श्री दरबार। वो कितने प्रेम से बिहारी जी की सेवा करते हैं और कितने प्रेम से भोग लगाते हैं। खुद रसोई बनाते हैं और भोग लगाते हैं। किसी को रसोई के भीतर पैर नहीं रखने देते हैं और फिर सबको पवाने के बाद तब पाते हैं। तो उनका जो ठाकुर सेवा संत सेवा में भाव है, उस भाव के कारण बिहारी जी साक्षात इसको भोग लगाते हैं। इसलिए बिहारिणी बिहारी जी के अधरामृत के कारण इस पदार्थ में स्वाद आता है और ये स्वाद उन पुजारी जी के भाव का है। ध्यान में आई बात। ये हम इसलिए घटना निवेदित कर रहे हैं कि शुकदेव जी स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः, तो पदार्थ का स्वाद तो है ही है, पर गोपी के भाव का स्वाद। 35-40 साल पहले एक संत के बनाई रसोई में इतना स्वाद हो सकता है, तो जो साक्षात साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा या श्रुति सिद्धा अथवा बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं, वे ही गोपी बन के आए हैं, उनका सिद्ध परिपक्व भाव है, तो उनके जमाए हुए दूध दही माखन मिश्री में कितना स्वाद होगा, ये वर्णन का विषय नहीं है, ये वर्णनातीत है। दधिपयः, श्री ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं। लीलाएं बहुत हैं, हम एक एक सुना रहे हैं। एक लीला, एक प्रभावती नाम की गोपी के यहां श्री ठाकुर जी पधारे। गोपी ने बहुत सुंदर गाय का दूध औटा करके, अधौटा करके, अधौटा जानते हैं ना, जैसे 10 सेर दूध है तो उसको चौड़ी कड़ाही में घोट घोट कर ओटा ओटा करके 10 सेर का 5 सेर कर देना, इस तरह से। ओटा दूध में सुंदर मिश्री मिलाई और मीठा दही जमाया, मिष्टी दही। बंगाल में कभी खाया हो मिष्टी दही? अब तो हम लोग पथमेड़ा महाराज जी की कृपा से बहुत समय से गोव्रती हो गए, नहीं पहले जब तक गोव्रती नहीं थे तो बंगाली लोग मिष्टी दही लेके आते थे। मिष्टी दही होता है दादा, मिष्टी दही। कुछ दुकानें कलकत्ते में प्रसिद्ध हैं, उनका मिष्टी दही प्रसिद्ध है। लेकिन अब हम भी जानते मिष्टी दही जमाना। वेद लक्षणा गाय का भी सुंदर दूध औटा कर आप मिट्टी की मटकी में अधौटा खूब बढ़िया आड़े हाथ मिश्री डालो, फिर जब हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें जामन डालो और कोरे मिट्टी के पात्र में जमाओ, तो रहा सहा जल भी उसमें सूख जाता है। और इसके बाद जब वो दही तैयार होता है, महाराज कपड़े पर दही लेके चले जाओ, हथेली पर दही लेके चले जाओ, औटते औटते दूध गुलाबी जैसा हल्का गुलाबी हो जाता है। क्या दही राम जी, हम क्या बताएं आपको। और उस दही में तुलसी पधराओ तो ठाकुर जी को विलंब नहीं होता आने में, थोड़ा भाव तो जरूरी है। फिर उस दही को किसी ब्राह्मण को पवाओ, किसी संत को पवाओ, तो आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे यजमान को रोम रोम आशीर्वाद देगा तो इतना बढ़िया दही खिलाता है। ये है मिष्टी दही। तो बालकृष्ण आरोगेंगे, इसके लिए बहुत सुंदर से अधोटा दूध जमा करके मीठा दही बनाया और सुंदर भांड में कोरी मटके में उसको जमाया। जमाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी, व्याकुल हृदय से आवाहन करने लगी। बालकृष्ण प्रभु पधारे, अकेले, सखाओं के साथ नहीं, अकेले आए। इधर उधर से ताका झांकी की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और भीतर प्रविष्ट, अंतर्गृह में प्रविष्ट हो करके दधि भांड को अनावृत किया और अपना हस्त कमल
दही भांड में पधराया और ऊपर की मोटी मोटी 2-3 सूत मोटी मोटी मलाई, अधोटा दूध की मलाई, क्या कहना, नारायण जी तो सब जानते हैं, ये तो गायों के बीच में रहते हैं। गैया की सेवाई करने वाले जानते हैं भैया दूध दही को स्वाद, बाकी कार्य प्रवचन करने वाले लोग नहीं जानते हैं, न सुनने वाले। इसलिए गव्य पदार्थ से ठाकुर जी को तृप्त करना हो और उसका प्रसाद रूप में अनुभव करना हो तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों का पालन अवश्य करो, उसी से भगवत सेवा करो, वही आहार के रूप में लो। आज कोटा के एक महानुभाव आए, हमारे व्यास जी ने भेजा उनको, तो गो आधारित कृषि पर बहुत बड़ा कार्य, बहुत सुंदर कार्य भगवान उनसे संपादित करा रहे हैं और इसकी आवश्यकता है। उन्होंने एक बात इतनी विलक्षण कही कि पहली बार खेती करने में रासायनिक खादों के प्रयोग से जितना अन्न उत्पादित होता है उतना या उससे कुछ सवाया अन्न तो हम वह पद्धति तक पहुंच चुके हैं, उस पद्धति से, देसी पद्धति से यदि खेती की जाए तो उतना अनाज पहली फसल में मिल जाएगा। बहुत ऊंची बात है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और केंद्र और प्रदेश सरकारों की ओर से ये विधान बनना चाहिए, इस प्रकार से पूर्ण रसायन मुक्त गो आधारित कृषि करने वालों को सब्सिडी दी जाए और उनको सरकार पुरस्कृत करे, उनको विशेष प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको विशेष राशि दी जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो महाराज जी ठाकुर जी मोटी मोटी मलाई पाने लगे। गोपी देखकर निहाल हो गई कि आज हमारा श्रम सफल हो गया, बालकृष्ण प्रभु आ गए, कितने प्रेम से जीम रहे हैं। थोड़ा जीम लिया ठाकुर जी ने तो ये जीम करके भाग जाएंगे, फिर लीलानुभव में कैसे करूंगी, इसलिए दबे दबे पांव से धीरे धीरे गई और बालकृष्ण प्रभु का हाथ पकड़ लिया। तो ठाकुर जी हैं, नटवर नागर हैं, ऐसे भोरे बन गए, मैया मेरी कलाई काई को पकड़ रही है। गोपी बोली, अरे लाला कन्हैया तो आंखन ते कछु कम दिखे का, मैं तेरी मैया यशोदा नहीं हूं, मैं प्रभावती गोपी हूं। अच्छो, और मैं तो भोरो हूं, मैंने तो ही अपनी मैया ही समझो। अब वो वात्सल्य भाव की है, प्रसन्न हो गई कि मुझे मैया मान लिया प्रभु ने। हाँ वैसे तो तुम हमारे ही लाला हो, कोई बात ना है, यहाँ अंधेरे में बैठ के क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम तेरे घर में थोड़े ही आए, हम तो अपने घर के धोखे चले आए और तू हमने अपनी मैया समझी और ये घर मैंने अपनों समझो, याली में चलो आए। गोपी बोली, लाला अपनों घर समझवे की आवश्यकता ना है, ये घर तुम्हारो ही है, तुमने अपनों कह दियो, मैं तो धन्य है गई। ठाकुर जी बोले, यही तो बात है। हाँ तू अपनों कछु नहीं माने, सर्वस्व हमारो ही माने, तो अपनी वस्तु में काहे को संकोच, यही लिए तुम्हें चलो आयो, चित्त भी इनकी पटी इनकी। तब तो गोपी बोली, अच्छा चले आए तो बड़ी कृपा की, आप अपने घर में आए, पर यहाँ एकांत में क्या कर रहे। ठाकुर जी बोली, देख तेरी उम्र बढ़ गई, बड़ी है गई, बड़ी बूढ़ी है गई, हमें ऐसा लगे तो आँखन ते कछु कम दिखे, और अकेली है, घर में कोई बहू है नहीं जो कछु काम धंधे में सहयोग करे, अकेले सब तो करना पड़तो होगो, और इतनी बड़ी गृहस्थी अकेले कैसे संभाले। तो मेरे मन में दया आई कि मैंने गृहस्थी को काम देख लूं,
तो मैंने आए कि हाँ कहा देखो कि तेरे दही में निगम चेंटी चढ़ रही हैं, चेंटी चेंटी चढ़ रही हैं। मीठा दही है ना, मीठे दही में और ज्यादा मिठास के कारण। तो मैंने सोचो ये तो बड़ी बुरी आंखन ते कम दिख है, चेंटिन के सहते ही मत देगी। तो मैंने फिर बड़े प्रेम से चेंटी निकासी। गोपी बोली झूठ बोल रहे हो, चेंटी निकली चेंटी। कहाँ है चेंटी? ये कहाँ है चेंटी? बालकृष्ण प्रभु बोले अब का चेंटी धरी, वो सबरी गई अपने बिलन में घुस गई। चलो अच्छी बात है, एक चेंटी नहीं है, सब बिलों में चली गई और अच्छी बात है। पर चेंटी बीनवे में तेरे अंगुरीन के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, पर तेरे सबरे के सबरे हाथ दही में सने भये हैं। तो का छेंटा बीन रहे हो भीतर हाथ डाल के? बालकृष्ण बोले देख गोपी, मैया ने जो पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए ना, ये सूर्य के किरणन से प्रतप्त है के उष्ण है गए, कलाई में जलन परवे लग गई। तो मैंने सोचो ठंडी ठंडे दही में डाल दें हाथ। तो विन्यस्य निर्वापिता, ये जल रहे थे उनको बुझा दिया हमने। चलो ये भी अच्छी बात, कड़ूलान की जलन शांत है गई। फिर कहा भयो, और फिर कहा भयो, और तू आगे बोल। बोले लाल जी ज्यादा बातन ने मत बनाओ, मोहड़े पे दही कैसे लग रहे हो? तो बालकृष्ण प्रभु बोले कि जब मैं चेंटी बीन रहे हो ना, तो चेंटी चढ़ते 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 मेरे मोहड़े तक पहुंच गई। मोहड़े में ही घुसी चली जा रही। मैंने वह चेंटी जैसी भगाई, मोहड़े पे दही लग गए। और देख दूसरी बात गोपी ये है, कड़ूलान की जलन पेट में चली गई। तो मैंने विचार किया कि जो दही कड़ूलान की जलन शांत कर सके, वो उदर की ज्वाला को हरण क्यों नहीं कर सके? गोपी बात बिल्कुल सांची निकसी। मेरे उदर की ज्वाला भी शांत है, तृप्त है कि दही खायो। गोपी प्रसन्न हो गई, पर बोली देखो तुमने हमारी कोरी मटकी जूठी कर दी, अब इसको फेंकना पड़ेगा, और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब तुम्हारी मैया से चल के हम शिकायत करते हैं। तो ले चल के मैया के पास ले चले। ठाकुर जी बोले देख गोपी, मैं तेरे पाम छीऊं, तेरे हाहा खाऊं, मैया के पास मत ले चल, नहीं मेरी नाक कट जाएगी। गोपी बोली जब चोरी करो तो नाक को विचार क्यों करो कि नाक कट जाएगी? जो नकटा होए वही चोरी करें, नाक वाले लोग चोरी करें का? आज तो मैं जरूर ले चलूंगी। ठाकुर जी बोले तू घर को सबरो काम आज हम पे ही करवाए ले। बोले घर के काम धंधे के लिए मैं अकेली बहुत हूं, आज तो ले जाऊंगी। हाथ पकड़ के ले चली। श्री ठाकुर जी ने कहा देख कान खोल के सुन ले प्रभावती, मैं सत्य संकल्प हूं, मेरे संकल्प के विरुद्ध तू कार्य नहीं कर सकती है। हाँ, मैं यदि संकल्प करूं कि तू मुझे पकड़ के नहीं ले जाएगी तो नहीं ले जा सकती है। गोपी बोली ले गई
ठाकुर जी न ले जा पाई तो ठाकुर जी बोले यदि न ले जा पाई ना तो तेरी इतनी बड़ी नाक इतनी सी रह जाएगी, बहुत छोटी नाक रह जाएगी। गोपी बोली हमारी तो नाक छोटी होगी, तुम्हारी तो ना होगी, तुम्हारी तो गणेश जी के जैसी लंबी बनी रहेगी। आज मैं मानूंगी नहीं, ले चलूंगी। श्री ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारा करके प्रभावती के बालक को बुला लिया, जो श्री कृष्ण का समवयस्क था, समान अवस्था का था। वो पीछे पीछे चलने लग गया। ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन किया। बोले देख गोपी, अथाई में तेरे बड़े बूढ़े सम्मानित पुरुष सास ससुर, सास लगे ससुर लगे कहाँ हैं? वे सबरे के सबरे बैठे हैं और तू सिंघनी की चाल चली जा रही है। अरे नेकास बहन की लाज शर्म कियो कर, ने घूंघट लंबो कर ले। गोपी ने घूंघट लंबा कर लिया। अब मुरलीधर जी, आजकल की माताएं उतनी मोटी ओढ़नी नहीं ओढ़ती हैं। पुराने जमाने में जड़ी का काम होता था तो सोने चांदी का जरी का काम पतले कपड़े में संभव नहीं है, मोटा कपड़ा होता था। एक से एक मूल्यवान वस्त्र बनते थे। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, सरकारी तौर पर ओरछा में राम राजा सरकार की रजवाड़े समय की पोशाक का मूल्यांकन कराया गया तो कहते जाने कितने करोड़ की पोशाक वो सिद्ध हुई। सोने के तार थे और हीरे का काम था, उस पर शुद्ध बसरा के मोतियों का काम था। पुराने वो कपड़े की आयु पूरी हो गई लेकिन वो चीज तो बहुत मूल्यवान है। तो पहले माताएं जो ऊपर से ओढ़नी ओढ़ती थी, जड़ी का काम होने से वो मोटी, तो ऐसी लंबा घूंघट ठाकुर जी ने करवा दिया। अब इधर इधर दिखे नहीं, केवल सामने का थोड़ा थोड़ा दिखे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा देख गोपी, तू बड़ी दयावती है, नेक दया कर। तेरे हाथ खेती पाती को, गैयान की सेवा को काम करते करते कठोर रह गए हैं और मेरी कलाई बड़ी नरम है। तैने कसकें पकड़ राखी, मेरी कलाई बड़ी पीड़ा है रही है। तू ऐसो कर, या कलाई है छोड़ के या कलाई है पकड़ ले। उसने सोचा ये तो सामान्य बात है, दूसरे हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ना, अच्छा ठीक है। तो ठाकुर जी ने वो हाथ छोड़ा और उसका हाथ पकड़ा और उसी के बालक के हाथ को पकड़ा के धीरे से वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए और भाग करके नंद महल में जाके पौड़ गए, सैन कुंज में। सोना थोड़ी ये नाटक करना है सोने का। वहां जाके पौड़ गए और पौड़ते ही रोए लगे। मैया बोली कन्हैया कन्हैया, अरे मैं तो सोच रही कि बाल भोग करके कलेऊ करके तू बाहर सखान के संग खेलवे गयो और तू तो घर में ही पर्यो पर्यो रोए रहे होए। मैया गयो तो सही में, पर मेरी तबीयत आज कछु ढीली ढाली सी ही, हल्की तबीयत ही यासों आए कि मैं तो सोए गयो। तो रोए क्यों रहे हो? मैया कहा बताऊं, 2 बिलैया लड़ती लड़ती भरी आई, एक बिलैया मेरी ऊपर ही कूद पड़ी। देख मैया खोसा मार के चली गई। अरे दारी बिलैया कहाँ से चली आई? ठाकुर जी को गोद में ले लिया, ऐसे फूकवे लगे। माताएं ऐसे करती हैं बच्चों को संतोष देने के लिए। भूख लग रही है? हाँ मैया भूख लग रही है। बढ़िया मिश्री युक्त माखन और रोटी ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी प्रेम से माखन रोटी पा रहे हैं।
तब तक ये प्रभावती गोपी अपने ही बालक को हाथ पकड़ के ले आई और बोली, मैया तुम हमारी बातन पे विश्वास नहीं करो, आज हम तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैं आज आपके लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली, हमारो लाला तो सवेरे तक गए हुए ना है, अब ही सोए के उठोए और अब रोटी खाए रहो। कन्हैया तू यहाँ के घर में कब गयो? ठाकुर जी भीतर से माखन रोटी खाते हुए आंगन में पधारे, प्रांगण में, और बोले, देख ले मैया, याई के बालक चोरी करें, नाम हमारो लगे। 9 लाख गैया जाके घर में दूध देवे वारी हों, छाछ धरवे की जगह नहीं होए, माखन के अंबार लग रहे हों, और वहाँ ब्रजराज को पूत चोरी करवे जाएगा। मैया तू बड़ी भोरी है, बातन में आए जाए। मैया ने कही, ए लठिया उठाऊंगी, हमारो बालक कहूं चोरी करवे जाए नहीं, आए नहीं। अब उसको होश आया, ये सामने रोटी खा रहे हैं तो मैं किसका हाथ पकड़े हूं। तब उसने घूंघट हटाया। आप कहेंगे अब तक घूंघट हटाने का होश नहीं आया उसको। देखो भाई, हम तो केवल भगवान की लीला का स्मरण मात्र कर रहे हैं। इनकी एक मुस्कान किसी को दिखाई पड़ जाए, एक झलक इनकी मिल जाए। व्यासी प्रत्यक्ष की तो बात दूर, ध्यान की नहीं, स्वप्न में इनकी झलक किसी को मिल जाए तो उस सुख का वर्णन वो अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता है।